केस 3 केस 3 क्या है? व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज गिवन। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव बैंक बैलेंस। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ओवरड्राफ्ट का मीनिंग तो एक्सप्लेन नहीं करना। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैंक बैलेंस, योर विड्रॉल्स आर मोर देन योर डिपॉजिट्स। तो चलो ध्यान से देखना, केस 1 है ये। क्या है ये? केस 1 है ये। केस 1 क्या था? बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन एंड पासबुक बैलेंसेस टू बी एसरटेन्ड। केस 1 पे जा रहे हैं हम इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे करेंगे जैसे हम केस 1 कर रहे थे कि हमें क्या गिवन है? कैश बुक का बैलेंस। हमें क्या निकालना है? पासबुक का बैलेंस। तो ध्यान से देखें, केस 1 परफेक्ट है सबका? चलो काम खत्म करते, ध्यान से देखेंगे। बैलेंस शीट BRS डेट 31 मार्च 2022। कैश बुक showed a बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 172,985। तो कैश बुक का बैलेंस गिवन है, हमें किसका निकालना है? बैंक का बैलेंस निकालना है। तो सारी ट्रांजैक्शंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करी जाएंगी? बैंक स्टेटमेंट, बैंक के हिसाब से, पासबुक के हिसाब से। ठीक है। चेक्स इशूड फॉर 60,000 नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक टिल 7th अप्रैल। तो 31 मार्च को क्या स्टेटस था? चेक इशू तो हो गए बट अभी प्रेजेंट नहीं हुए, तो बैंक में कम है या ज्यादा है? करेक्ट। तो क्या कर देंगे हम? प्लस। कोई डाउट? फर्स्ट ट्रांजैक्शन। चलो मैं इधर करता हूँ। क्या है ये? प्लस। कोई डाउट? सेकंड, checks amounting to 75,000 were deposited in the bank not yet collected। checks deposited not yet cleared। बैंक में कम है या ज्यादा है? मैंने चेक डिपॉजिट करे, कैश बुक में एंट्री आ गई, बैंक में अभी नहीं आई, तो बैंक में कम है या ज्यादा है? तो मैं साथ नहीं जाऊंगा ऐसे बार बार एक्सप्लेन करने के लिए, तो खुद एनालाइज करना है। बिल्कुल सही बोला, कम है। A check of 15,000 received from Mahesh Chand and deposited in the bank was dishonored, but non-payment advice was not received from the bank till 1st April। मैंने एक चेक डिपॉजिट करा 15,000 का, तो कैश बुक में तो एंट्री दिखा दी, लेकिन चेक क्लियर ही नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया था। तो क्या बैंक में पैसे आए होंगे? बैंक में पैसे आए नहीं, और हमें इंटीमेशन आई 1st अप्रैल को। तो 31 मार्च को क्या स्टेटस था? कि हमें कोई इंटीमेशन नहीं आई। हमने चेक डाला, कैश बुक में एंट्री आ चुकी है, बैंक में वो पैसे क्लियर नहीं हुए, तो बैंक में कम है या ज्यादा है? कम है, तो क्या कर देंगे? माइनस। फोर्थ, 1,50,000 being proceeds of a bill receivable collected appeared in the passbook but not in the cash book। पैसे आए कहीं से? बैंक में तो आ गए, कैश बुक में नहीं दिखा रखे, तो अक्षता बैंक में कम है या ज्यादा है? ज्यादा। तो क्या कर देंगे? प्लस। कोई डाउट? बैंक चार्जेस 1,500 एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, दोनों ही एक्सपेंसेस हैं। बैंक चार्जेस भी और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट चार्ज होता है ओवरड्राफ्ट पे, अपेयर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। ध्यान से देखना, टेक्निकली ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैंक बैलेंस होता है, तो जो भी इंटरेस्ट है वो बैंक चार्ज ही कर रहा होगा। टेक्निकली ऐसा होता है, बट थियोरेटिकली ना क्वेश्चन बनाते बनाते कुछ लोग भूल जाते हैं, तो लिखा होता है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। इंटरेस्ट तो फिर वो बैंक ने हमें दिया, हमें इनकम मान के ही करना पड़ेगा। बात समझ आई? बट बैंक बैलेंस अगर नेगेटिव है तो इंटरेस्ट मिल नहीं सकता, इंटरेस्ट चार्ज ही हो सकता है। तो सर अगर सिर्फ बैंक इंटरेस्ट लिखा है, मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं कुछ, सिर्फ लिखा है बैंक इंटरेस्ट 5,000, सर हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट मिला या चार्ज हुआ? टेक्निकली अगर फेवरेबल बैलेंस है तो मिल सकता है, ओवरड्राफ्ट है तो मिल ही नहीं सकता। तो ये एम्बिगुअस क्वेश्चंस होते हैं। नॉर्मली इट इज सपोज टू मेंशन कि इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक और इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बट इफ नथिंग इज मेंशन्ड, फेवरेबल बैलेंस हो तो इनकम मान लेना, अनफेवरेबल हो तो ओवरड्राफ्ट हो तो इंटरेस्ट चार्ज मान लेना। क्लियर? समझ आया मैंने क्या बोला? अगर ओवरड्राफ्ट है तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा आपसे, फेवरेबल बैलेंस है तो इंटरेस्ट आप अर्न करोगे। अगर कुछ मेंशन नहीं है तब का बता रहा हूं मैं आपको। तो देख लेंगे।
डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, वो डिस्कस कर लेंगे, कोई डाउट? मैं बता रहा हूँ ना कि अजम्पशन है, ये एम्बिगुअस क्वेश्चंस होते हैं, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? बैंक चार्जेस, बैंक ने तो पैसे काट लिए, तो बैंक में पैसे कम है, बैंक में पैसे कम है, बैंक में पैसे कट गए। हम बैंक का बैलेंस निकाल रहे हैं या कैश बुक का? तो बैंक में पैसे कट गए, तो बैंक में पैसे कम है या ज्यादा है? तो क्या प्लस या माइनस? माइनस ही बोला था ना, कोई डाउट आपको? ठीक है, तो 1500 भी और 8500 भी, कोई डाउट? 6, overdraft balance as per cash book of 500 on 28 February was wrongly carried forward as a debit balance. Very very important. कैश बुक का आपका -500 था बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस था -500, बट गलती से क्या हुआ, आपने जब कैरी फॉरवर्ड करा तो उसको +500 ले लिया। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा दिमाग लगेगा। कैश बुक का बैलेंस था -500, बैंक का भी -500 ही रहा होगा, लेकिन जब हमने कैश बुक बनाई तो गलती से -500 को +500 कर दिया। ध्यान से देखना, -500 को +500 कर दिया, आपका बैलेंस था -500, आपने 0 नहीं +500 दिखा दिया कैश बुक का। अब दोनों में जो डिफरेंस है वो 1000 रुपए का हो गया है, दोनों में जो डिफरेंस है वो 1000 का हो गया है। एक बुक दिखा रही है -500 और दूसरी दिखा रही है +500, तो जो गैप है वो 500 रुपए का है या 1000 का है? ये समझ आया 1000 का कैसे है? आपका बैलेंस है -500, आप दिखा रहे हो +500, तो कितना डिफरेंस है दोनों में? कितने अमाउंट का डिफरेंस है दोनों में? मैंने आपसे 500 रुपए लेने हैं और मैंने आपको बुक्स में दिखा रखा है कि मैंने देने हैं, तो दोनों में जो गैप है वो 1000, मतलब वेरिएशन जो होगा कि 500 से तो 0 हो जाएगा। एक होता कि बैंक का बैलेंस है -500, आपने दिखा रखा है 0, तो वेरिएशन 500 का है। बैंक का बैलेंस है -500, आपका भी होना चाहिए था -500, आपने दिखा रखा है +500, तो जो वेरिएशन है वो 1000 का हो जाएगा। ओके, हो जाएगा। कैश बुक में ज्यादा है तो मतलब बैंक में कम है, कितना कम है? 1000। कितना कम है? 1000। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस माइनस आइडेंटिफिकेशन में कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? क्या कुछ नया बताया? नहीं, अब बताऊंगा, ध्यान से देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सर अगर पूरा ही सेम था तो फिर ये केस 3 थोड़ी ना होता। अलग क्या है? अलग ध्यान से देखना क्या है। यू आर डीलिंग विद एन ओवरड्राफ्ट, यू आर डीलिंग विद एन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव बैंक बैलेंस। यू आर डीलिंग विद अ नेगेटिव बैंक बैलेंस। if it is a negative bank balance, इसका मतलब you are dealing with a negative item, you are dealing with a negative item। जो भी रिजल्ट आया है आपका उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ नेगेटिव आइटम, तो उसका इम्पैक्ट जो है ऑपोजिट होगा। जो इम्पैक्ट है उसका, एक होता है ना कि ज्यादा है, तो ज्यादा है तो माइनस है ना, आप एक माइनस आइटम के साथ डील करो। सिंपल सा स्टेप बताऊं, ये सारा हो गया, ये सारा हो गया, यहां तक कोई डाउट है अभी तक? जो भी है ना, आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों सर? बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ नेगेटिव आइटम। ध्यान से देखना, प्लस इंटू माइनस इज प्लस और माइनस? माइनस। माइनस इंटू माइनस इज माइनस इंटू माइनस इज प्लस इंटू माइनस इज माइनस इंटू माइनस इज माइनस इंटू माइनस इज। आप एक नेगेटिव आइटम के साथ डील कर रहे हो, इसीलिए ऑपोजिट हो जाता है। ये करना पड़ता है डिटेल्स अमाउंट में, ये करना पड़ता है डिटेल्स अमाउंट में। अगर प्लस माइनस मेथड होता ना तो कुछ भी नहीं करना होता, इसीलिए मेजॉरिटी स्कूल्स प्लस माइनस फॉलो करते हैं। बट मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप डिटेल्स अमाउंट से ही करोगे। कर दिया ना सारा?
बस उसके बाद अगर ओवरड्राफ्ट है तो हर एक वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। बस एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। अब ध्यान से देखना क्या होगा। वाई सर वाई, ये क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। हमें क्या गिवन था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना 172985, 172985। क्या यहाँ कहीं प्लस माइनस आया, नहीं आया। तो आप एक वैल्यू में चीजें ऐड लेस कर रहे हो जो एक नेगेटिव आइटम है, इसीलिए आपको उसका इंपैक्ट यहीं लेना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, ऐड, तो जो जो ऐड वाले हैं वो ले आते हैं पहले, सेकंड थर्ड, ये जो फाइनल फिगर आया वो लेंगे अब, सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ, सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ। या प्लीज लैंग्वेज लिखनी तो आ गई है ना अभी, लैंग्वेज नहीं लिखोगे जीरो मिलेगा एग्जाम में, बेवकूफी ना करना। लैंग्वेज लिखनी आती है, लिख के दिखाओ। ठीक, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ, सेकंड 75, 15, फिफ्थ 1500 प्लस 8500, 10,000। आप ब्रैकेट्स में इन कॉलम में 1500 प्लस 8500 दिखाएंगे। सिक्स 500, कोई भी डाउट? हाँ सॉरी, गुड, वो मैंने गलती से यहाँ यही रीड कर रहा था ना, ये हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, सिक्स में हमें डबल अमाउंट है। गुड, ठीक है। नाउ लेस, लेस ये वाले फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली 60,000 एंड 150, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट वन है 60,000, 60,000 एंड 150। 63985, 63985। अब अगर स्टार्टिंग में ओवरड्राफ्ट था और एंड में भी पॉजिटिव ही आ रहा है तो ये भी ओवरड्राफ्ट होगा। अगर ये नेगेटिव हो जाता तो उसका उल्टा हो जाता, मतलब अगर वो ओवरड्राफ्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप फेवरेबल बैलेंस करते हैं, यहाँ हम कोई प्लस माइनस तो लिखते नहीं है, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू ऊपर है और नीचे भी पॉजिटिव आएगी तो सेम रहेगी, सेम रहेगी मतलब अगर फेवरेबल था तो ये भी फेवरेबल है, अनफेवरेबल था तो ये भी अनफेवरेबल है। लेकिन अगर ऑपोजिट हो जाए कि ऊपर प्लस था और नीचे नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो जो भी ऊपर था उसका अलग हो जाएगा ऑपोजिट, कि अगर ऊपर फेवरेबल था तो नीचे अनफेवरेबल होगा, ऊपर अनफेवरेबल था तो नीचे फेवरेबल हो जाएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती है और ऊपर पॉजिटिव है तो। बट यहाँ तो पॉजिटिव ही आई, तो सेम रहेगा कि अगर ऊपर ओवरड्राफ्ट है तो ये भी ओवरड्राफ्ट ही है। ये क्या है, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर, हमने क्या निकाला, पासबुक। कोई भी डाउट? क्लियर? सिंपल रखोगे तो सिंपल रहेगा, सिंपल रखना है तो जैसे आप केस 1 कर रहे थे वैसे ही केस 3 पहले पूरा करना, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे केस 2 कर रहे थे वैसे ही केस 4 करोगे, पहले पूरा एनालिसिस करना, उसके बाद माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना, तो ओवरड्राफ्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ नेगेटिव वैल्यू। अब मैं आपको थोड़ा सा डीप लेके जाता हूँ, काम खत्म हो चुका है, क्वेश्चंस तो आप इतने में सॉल्व कर पाओगे कि पहले नॉर्मल एनालिसिस करना, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें दिखा देना नीटली, क्योंकि नीटली, समझ आ रहा है बात, नीटली करना कि वहां पे खोना जाओ माइनस प्लस प्लस माइनस, वहां क्या हो रहा है, नीटली करोगे तो नहीं खोगे, तो वही करना आना चाहिए। ध्यान से देखना, पहले ट्रांजैक्शन, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है मतलब -172,985, यही है, -1, यही है ना, माइनस नेगेटिव बैलेंस है,
अब आपने चेक इशू करे, ध्यान से सुनना, चेक इशू करे और बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुए, चेक इशू करे और बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुए, तो बैंक में पैसे कटे नहीं, तो बैंक का बैलेंस ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट कम होगा। समझ आई बात? क्योंकि वो तो नेगेटिव बैलेंस चल रहा है ना। -50,000 बड़ा होता है या -40,000? अक्षता, अगर मैथमेटिकली बात करें तो -50 एक बड़ा फिगर है या -40? -40। समझ नहीं आया? -40। परफेक्ट आंसर, -40। तो अगर कैश बुक का बैलेंस है -1,72,000 और बैंक का बैलेंस इससे ज्यादा है, तो मतलब वो फेवरेबल की तरफ होगा ना, इन द सेंस कि कम ओवरड्राफ्ट होगा। तो समझ आया, है उसका बैलेंस ज्यादा, ज्यादा होने का मतलब ओवरड्राफ्ट कम है, तो यू आर डीलिंग विद द नेगेटिव आइटम, इसीलिए ऑपोजिट चलते हैं, इसीलिए ऑपोजिट चलते हैं। सेम क्वेश्चन, ठीक है ना, सेम तरीके से करना है आपने। कैसे? यही कि आप पहले अपना केस 1 के हिसाब से चलेंगे, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। प्लीज डिटेल्स अमाउंट से ही करना मानव रचना के बच्चों, कोई रीजन है तभी बार बार बोल रहा हूं, प्लीज। क्वेश्चन नंबर 18।